इतिहास में कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें दफनाया नहीं जाता, बल्कि सुरक्षित, गार्डेड रखा जाता है। एक ऐसा संगठन जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पिछले 2000 साल से दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी को आम इंसानों से छिपा रहा है। ये कहानी इल्यूमिनाटी से भी पुरानी है और इसका केंद्र अमेरिका या यूरोप नहीं, बल्कि भारत था। आज हम बात करेंगे द 9 अननोन मेन की, सम्राट अशोक के वो 9 रहस्यमयी लोग जिनके बारे में लेजेंड कहता है कि उनके पास दुनिया को बनाने और मिटाने का ज्ञान था। लेकिन सावधान रहिएगा, आज का वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं है। अगले कुछ मिनटों में हम उन 9 किताबों के पन्ने पलटेंगे जिनका जिक्र 1923 की एक किताब में हुआ था, और हैरान करने वाली बात यह है कि उनमें लिखी तकनीक आज 2026 में सच हो रही है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या पुराने जमाने के लोगों ने हमारे भविष्य को पहले ही देख लिया था? कहानी शुरू होती है 273 बीसी में, कलिंग युद्ध के बाद। हम सब जानते हैं कि सम्राट अशोक ने हिंसा छोड़ दी थी, लेकिन इस गुप्त कथा के मुताबिक अशोक ने सिर्फ तलवार नहीं छोड़ी थी, उन्होंने इंसान के दिमाग की काली सच्चाई को भी पहचान लिया था। उन्होंने महसूस किया कि इंसान विज्ञान का भूखा है, लेकिन अगर एडवांस ज्ञान जैसे कि परमाणु ऊर्जा या मास कंट्रोल किसी लालची राजा या मूर्ख इंसान के हाथ लग गया तो वो विकास नहीं, विनाश करेगा। इसलिए कहा जाता है कि अशोक ने सारे एडवांस ज्ञान को 9 अलग-अलग किताबों में बांटा और 9 सबसे भरोसेमंद लोगों को सौंपा। ये 9 अननोन मैन समाज में घुल मिल गए। उनका काम राज करना नहीं था, उनका काम था दुनिया को उस ज्ञान से बचाना जिसके लिए इंसान अभी तैयार नहीं था। लेकिन इससे पहले कि हम उन किताबों को खोलें, हमें एक कड़वा सच जानना होगा। आज आप इंटरनेट पर 9 अननोन मेन के बारे में जो भी पढ़ते हैं, चाहे वो ग्रेविटी की बात हो या लेजर बीम की, ये बातें सम्राट अशोक के किसी शिलालेख या एडिक्ट में नहीं लिखी हैं। असल में इन 9 किताबों का सटीक विवरण पहली बार 1923 में एक ब्रिटिश लेखक टैल्बर्ट मंडी ने अपनी नॉवल द 9 अननोन में दिया था। इतिहासकार इसे साइंस फिक्शन मानते हैं, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, टैल्बर्ट मंडी ने 1923 में उन किताबों में जो लिखा वो आज 100 साल बाद 2026 में हमारी हकीकत बन चुका है। तो सवाल ये है, क्या वो सिर्फ कल्पना थी या मंडी जानते थे कि इंसानियत किस दिशा में जा रही है? चलिए उन किताबों को देखते हैं। मंडी की कल्पना के मुताबिक पहली किताब थी प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। उसमें लिखा था कि कैसे विचारों को हथियार बनाकर पूरी दुनिया को गुलाम बनाया जा सकता है। आज सोशल मीडिया, डीप फेक्स और एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन को देखिए। बिना गोली चलाए आज देश तोड़े जा रहे हैं। क्या यह भविष्यवाणी सही नहीं थी? चौथी किताब एल्केमी यानी कीमियागिरी। पुराने जमाने में लोग इसे धातु को सोना बनाना समझते थे, लेकिन आज हम इसे न्यूक्लियर फिशन या नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, पदार्थ के नेचर को बदल देना। सोचिए अगर ये तकनीक 2000 साल पहले किसी राजा को मिल जाती तो क्या होता? पांचवी और छठी किताब कम्युनिकेशन और ग्रेविटी। लेजेंड्स में विमानों की बातें होती हैं। इतिहासकार कहते हैं कि विमान सिर्फ कवियों की कल्पना थे, इंजीनियरिंग नहीं। लेकिन मंडी की कहानी में ये एंटी ग्रेविटी और स्पेस ट्रैवल का ज्ञान था। आज एलॉन मस्क और नासा जिस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस कहानी में वो ज्ञान पहले से मौजूद था। और सबसे खतरनाक 10वीं किताब द फाइनल बुक सोशियोलॉजी यानी समाज का पतन। ये किताब बताती थी कि जब भीड़ का विवेक मर जाता है तो बड़े बड़े साम्राज्य कैसे गिरते हैं। ये किताबें जादुई नहीं लगती, ये आज की न्यूज़ हेडलाइंस लगती हैं। अब सवाल ये है, अगर ये सिर्फ 1923 की कहानी थी तो लोग इस पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि इतिहास में कुछ ऐसे अजीब किस्से हैं, टेल्स हैं, जिन्हें लोगों ने इस लेजेंड से जोड़ दिया। जैसे पोप सिल्वेस्टर II की कहानी। 10वीं सदी में यूरोप में एक अफवाह फैली थी कि पोप के पास एक बोलने वाला मशीनी सिर है, टॉकिंग हेड है, जो उन्हें हर सवाल का जवाब देता है। साजिश रचने वालों ने कहा यह टेक्नोलॉजी भारत से आई थी। हालांकि इतिहासकार कहते हैं कि यह पोप को बदनाम करने की चाल थी, लेकिन इसने सीक्रेट टेक की अफवाहों को हवा दी। इसी तरह दुनिया भर के मार्शल आर्ट्स में टच ऑफ डेथ की कहानियां हैं। टैल्बर्ट मंडी ने अपनी किताब में दावा किया कि यह अशोक की फिजियोलॉजी वाली किताब से लीक हुआ ज्ञान था। ये सच नहीं है, लेकिन ये सुनने में इतना रोमांचक है
कि लोग इसे सच मानना चाहते हैं। तो अब हम अंतिम सच पर आते हैं। 9 अननोन मैन की कहानी शायद इतिहास ना हो, लेकिन ये साइकोलॉजी जरूर है। इंसानों ने ये कहानी इसलिए नहीं बनाई कि अशोक के पास जादू था। हमने ये कहानी इसलिए बनाई और जिंदा रखी क्योंकि हमें अपनी ही खोजों से डर लगता है। अशोक का ये मिथक एक आईना है। ये दिखाता है कि हम अंदर से जानते हैं कि हम बंदर के हाथ में उस तरह जैसे हैं। हमें डर है कि हमने एआई बना लिया, एटम बॉम्ब बना लिया, जेनेटिक एडिटिंग खोज ली, लेकिन हमारे पास उसे संभालने का विवेक नहीं है। ये कहानी एक उम्मीद है कि काश कोई ऐसा सीक्रेट ग्रुप होता जो आकर हमारे हाथ से ये माचिस छीन लेता, इससे पहले कि हम दुनिया को जला दें। और सबसे डरावनी बात यह है, आज 2026 में हमारे पास वो सारी 9 किताबें खुली पड़ी हैं। इंटरनेट ने प्रोपेगेंडा किताब 1 को घर घर पहुंचा दिया है। लैब्स में माइक्रोबायोलॉजी किताब 2 से वायरस बनाए जा रहे हैं। और एआई कम्युनिकेशन अब हमसे बेहतर सोच रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, कहानी में अशोक के पास रोकने वाले 9 लोग थे जो कहते थे कि नहीं, इंसान अभी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन असल दुनिया में हमारे पास कोई गार्डियन नहीं है। विज्ञान का एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा हुआ है और ब्रेक किसी के पास नहीं है। तो अंत में 9 अननोन मैन की खोज करना बंद कीजिए, क्योंकि वो किसी गुफा में नहीं छिपे हैं। वो ज्ञान अब हमारे हाथों में है। अशोक का सवाल आज भी वही है जो कलिंग के मैदान में था। क्या हम ज्ञान का इस्तेमाल दुनिया को रोशन करने के लिए करेंगे या उसे राख करने के लिए? फैसला अब हमें ही करना है। अगर आपके पास इन 9 किताबों में से कोई एक किताब होती तो आप कौन सी चुनते और क्यों? कमेंट में बताएं। मैं सबसे दिलचस्प जवाब को पिन करूंगा। और अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम इतिहास के बहाने भविष्य को समझते हैं।